हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है कि क्रिटिकली एग्जामिन द कंपल्शंस which prompted India to play a decisive role in the emergence of Bangladesh। कि इंडिया को ऐसी क्या मजबूरी फेस करनी पड़ी कि इट हैड टू प्ले अ रोल इन द इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कीजिए इंट्रोडक्शन में कि पाकिस्तान जो था एक आइडियोलॉजिकल अजम्पशन के ऊपर बना था। वो आइडियोलॉजिकल अजम्पशन ये थी कि मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ देयर फेथ दे कॉन्स्टिट्यूटेड अ सेपरेट नेशन अदर देन इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान बन गया, बट इंडिपेंडेंस के बाद जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलीट ने एक बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन एक्वायर कर ली पाकिस्तान के स्टेट अपैरेटस में, और ईस्ट पाकिस्तान जो मॉडर्न डे बांग्लादेश है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया। राइट, तो इलेक्शंस भी अगर हुए, इलेक्शंस में अगर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की ज़्यादा एक वोटिंग परसेंटेज आ गई या शेयर आ गया या सीट्स आ गई बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ देयर हायर टर्नआउट, और बिकॉज ऑफ द इंटायर नेशन सपोर्टिंग वन पर्टिकुलर पार्टी और लीडर, उस मैंडेट को भी रिस्पेक्ट नहीं किया गया। तो बिकॉज ऑफ दिस एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो बंगालीज थे उनके पास कोई सिचुएशन नहीं बची थी। तो हुआ ये कि 1970 के इलेक्शंस हुए, शेख मुजीबुर रहमान जो है ही वन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, राइट। बट अगेन वेस्ट पाकिस्तान दे कुड नॉट अलाउ दिस टू हैपन कि ईस्ट पाकिस्तान से कोई आके पॉलिटिकल पावर कंट्रोल करेगा पूरे पाकिस्तान की। तो देन 25 मार्च 1971 को याया खान ने एक मिलिट्री क्रैकडाउन ऑर्डर किया ईस्ट पाकिस्तान में। मुजीबुर रहमान वाज अरेस्टेड एंड टेकन टू एन अननोन डेस्टिनेशन इन वेस्ट पाकिस्तान। अब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से अगले 8, 10, 12 महीनों के इवेंट्स अनफोल्ड हुए। अब पाकिस्तानी आर्मी वहां पे पहुंची एंड इनिशिएटेड अ रेन ऑफ टेरर, जो इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट किया। जिसने कैसे? दे किल्ड इनोसेंट सिटीजन्स, बर्न्ट विलेजेस इन क्रॉप्स। जो इंटेलेक्चुअल्स थे थाउजेंड्स की तादाद में, बंगाली मेंबर्स ऑफ पुलिस, आर्मी, उनके अगेंस्ट सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन था और उनको लीडरशिप का मौका नहीं दिया जाता था। अगले 6 महीने, आर्मी के आने के 6 महीने बाद, अगले 6 महीने तक द आर्मी कमिटेड रेप, टॉर्चर, दे बर्न्ट डाउन विलेजेस, दे किल्ड पीपल ब्रूटली। जो भी क्राइम्स सोच सकते हैं आर्मी कमिट करने का वो कर रहे थे, राइट। देन आवामी लीग लीडर्स, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी है, उसके कुछ लीडर्स कलकत्ता भाग के आने में सक्सेसफुल रहे। वहां पे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इन एग्जाइल बनाई, एक मुक्ति बाहिनी ऑर्गेनाइज करी, एक लिबरेशन आर्मी ऑर्गेनाइज करी और एक अंडरग्राउंड गुरिल्ला मूवमेंट ऑर्गेनाइज करी। ये जो मुक्ति बाहिनी थी, अंडरग्राउंड गुरिल्ला मूवमेंट, इसको इंडियन आर्मी ने भी ट्रेनिंग दी ताकि ये वापस बांग्लादेश जाके अपनी टेरिटरी में जाके पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला कर सकें, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकें, राइट। देन द ब्रूटैलिटी जो थी पाकिस्तानी आर्मी की, इट वाज स्पेशली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हिंदूज इन बांग्लादेश, मॉडर्न डे बांग्लादेश, उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान। एक तरीके से उनको जेनोसाइड फेस करना पड़ा। साथ ही साथ बहुत सारे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट जो बांग्लादेश में थे, दे हैड टू माइग्रेट, दे हैड टू रन, दे हैड टू मूव। भाग के वो कहाँ आए? इंडिया आए, बंगाल आए, असम आए, मेघालय आए। तो यहाँ पे इंडिया आके
रहने लगे। अब इंडिया ऑलरेडी ही इकोनॉमिक प्रेशर फेस कर रहा था, पॉपुलेशन प्रेशर फेस कर रहा था। फाइनली ये 1971 में जब ये लाखों की तादाद में बांग्लादेश से भी लोग आ गए, 10 मिलियन लोग, 10 मिलियन रेफ्यूजीज जो इंडिया में आ गए, दिस क्रिएटेड ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सडनली बीइंग इंक्रीज, इन टर्म्स ऑफ सोशल थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा होना शुरू हो जाता है, राइट। प्लस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी भी अगर हम बात करें कि हमारे एक इमीडिएट नेबर में ऐसे रैम्पेज चल रहा है आर्मी की ब्रुटैलिटी का, प्लस पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी ही इस टाइम तक 2 मेजर लड़ाई हो चुकी थी, प्लस बाकी मुद्दे चल रहे थे। तो ऑल दीज थिंग्स क्रिएटेड अ कॉन्टेक्स्ट वेयर इंडिया वॉज फोर्स्ड टू प्ले इट्स हैंड। तो इस टाइम तक क्लियर हो गया था कि चाहे इंडिया इस स्ट्राइफ का, इस स्ट्रगल का, इस लड़ाई का पार्टी नहीं भी बनना चाहता, वो इससे भाग नहीं सकता था। देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम इट। एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैड सेड दैट यू कैन नेवर चेंज योर ज्योग्राफी, यू कैन नेवर चेंज योर नेबर्स। तो इंदिरा गांधी को भी बहुत टाइम से क्लैरिटी थी, प्राइम मिनिस्टर को भी क्लैरिटी थी कि इवेंचुअली एक ऐसा दिन आएगा कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, राइट, फुल फ्लेजेड फुल ब्लोन वॉर होगा। तो अप्रैल 1971 ऑनवर्ड्स ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी इस चीज़ की। बांग्लादेश से जो पॉलिटिकल लीडर्स भाग के आए, जिन्होंने बांग्लादेश गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई, उनको हमने सैंक्चुरी दी। उनकी गुरिल्ला आर्मी जो थी, मुक्ति बाहिनी, उनको हमने इंडियन सॉइल पे ट्रेनिंग दी, मिलिट्री मटेरियल एड दिया, मनी और मिलिट्री इक्विपमेंट दिया। देन इंटरनेशनल सपोर्ट हमने गैदर करने की कोशिश करी बांग्लादेश के इस इंडिपेंडेंस के कॉज के लिए। और चाइना और यूएस से जो पोटेंशियल ऑपोजिशन या काउंटर या एक तरीके से थ्रेट जो इंडिया एंटिसिपेट कर रहा था, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करी। तो दीज वर द स्टेप्स दैट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टुक इन ऑर्डर टू ओवरकम एनी सिचुएशन दैट वुड इवेंचुअली टर्न आउट टू बी, राइट। तो ये है। तो रेन ऑफ टेरर जो था वेस्ट पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश की टेरिटरी में फैलाया था, मचाया था, उसने नेसेसिटेट किया एक रिवोल्ट, और इंडिया को अपनी सिचुएशन और अपनी लोकेशन, अपनी पार्टिसिपेशन सॉर्ट ऑफ फोर्स करी गई, राइट। इंडिया चाहता नहीं था ऐसा हो, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी फाउंड आवरसेल्व्स इन, वी वर फोर्स्ड टू मेक अ हैंड, एंड बिकॉज वी हैड एंटिसिपेटेड सच अ थिंग, वी प्लेड आवर हैंड वेल। तो इस तरीके से आप ये आंसर कर सकते हैं, राइट। तो ये था आज का मेंस अ डे आंसर पोस्ट इंडिपेंडेंस का अबाउट द इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश, राइट। तो आज के लिए यही लेक्चर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।